श्वास यानी जीवन की बुनियाद। एक ऐसी क्रिया जो जीवन की शुरुआत से अंत तक होश और बेहोशी हर अवस्था में, हर क्षण में जीवित रहने के लिए जरूरी है। लेकिन इस साधारण सी मालूम पड़ने वाली क्रिया की हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग, साथ ही साथ स्पिरिचुअल वेलबींग में बहुत अहम भूमिका होती है। यानी अगर हम श्वास पर मास्टरी कर ले तो कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं से भी बच सकते हैं। ऐसा कहना है हमारे आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर समनी जी, ज्योति प्रज्ञा जी का। सभी श्रोतागणों को सादर मैं नील शाह आज के इस 179 टॉक सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज डॉक्टर समनी ज्योति प्रज्ञा जी जुड़ी है। मैं उन्हें प्रणाम मथेन वंदनामि करते हुए उनका अभिवादन करता हूं। समणी श्री ज्योति प्रज्ञा जी की समणी दीक्षा 1986 में लाडनू में हुई। आपने लगभग 15,000 श्लोक कंठस्थ किए। पिछले 21 वर्षों में आप संघ सेवा में ग्रुप लीडर के तौर पर सेवाएं दे रही है। एमए में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा जैन आगमों में वनस्पति काय एक समीक्षात्मक अध्ययन विषय पर आपने आपकी डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। आप एक अच्छे लेखक और वाचक हैं और अनेक बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सेमिनारों में पत्र वाचन कर चुके हैं। आपने 7 वर्षों तक मुमुक्षु बहनों को प्राकृत साहित्य और व्याकरण पढ़ाया है और आप आचार्य तुलसी शताब्दी महोत्सव में ईस्ट जोन की प्रचारक रही है और आपने 13 लोगों को संथारा का प्रत्याख्यान भी सानंद करवाया है। आज आप जैन फाउंडेशन के मंच पर, जैन टॉक्स के इस मंच पर प्रेक्षा ज्ञान के श्वास प्रेक्षा या परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग, श्वास दर्शन, आत्मदर्शन विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हुई है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप पधारे और आज के हमारे इस टॉक सेशन की शुरुआत करें। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोणक समरण किया सरेय चिंत्य का। आराध्य के चरणों में वंदना। श्वास दर्शन से आत्म दर्शन की यात्रा हित प्रस्तुत आत्म प्रेमी श्रोता। जीवन में श्वास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भगवान ऋषभ के जमाने में व्यक्ति भोजन के बिना 12 महीने तक जीवित रह सकता था। भगवान अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक व्यक्ति 8 महीने तक भोजन के बिना जीवित रह सकता था। वर्तमान में हम भगवान महावीर के युग में जी रहे हैं। आज व्यक्ति 6 महीने तक भोजन किए बिना जीवित रह सकता है और पानी के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। मैं आपसे पूछूं, श्वास के बिना आदमी कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे, कितने मिनट या सेकंड जीवित रह सकता है? उत्तर होगा शायद नहीं। श्वास हमारा सच्चा साथी है। आपका बेटा, आपकी धर्म पत्नी आपका सच्चा साथी नहीं है, क्योंकि बेटे के जाने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। धर्म पत्नी के बिना भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, परंतु श्वास के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। आप हंसते हैं, रोते हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, सब में श्वास चलता रहता है। आप सोते हैं तब भी आपकी श्वास चलती रहती है। श्वास यदि यह कह दे कि मैं भी थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लूं, सो जाऊं, तो कैसा होगा?
श्वास को कभी थकान नहीं आती है। व्यक्ति बहुत से काम करता है, ओवर एक्सर्शन कर लेता है, तो उसे थकान आती है और वह 2-4 घंटा रेस्ट करके थकान को दूर कर लेता है। श्वास भी यदि यह कहना शुरू कर दे कि मुझे चलते चलते 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल हो गए हैं, अब तो मैं चलते चलते थक गया हूँ, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, तो श्रोताओं, आप जानते हैं, श्वास को यदि थकान आ जाए तो हमारा जीवन संभव नहीं होता है। हम नाक से श्वास लेते हैं। हमारी नाक एक है, नोस्ट्रिल 2 है। कभी राइट नोस्ट्रिल से श्वास आता है, कभी लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास आता है, कभी दोनों से ही आता है और कभी दोनों से ही नहीं आता है। हमारी सांस साइंटिफिक ब्रीदिंग होनी चाहिए। सांस के 3 प्रकार हो सकते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य श्वास का मतलब है कि हमने नाक से श्वास लिया, कॉलर बोन तक आया और वापस रिटर्न हो गया, बाहर आ गया। मध्यम श्वास इंटरकोस्टल मसल तक आता है और वापस रिटर्न हो जाता है। उत्तम श्वास जो हमारे डायाफ्राम तक आता है, पूरे लंग्स हवा से भर जाते हैं, एक एक एल्वियो श्वास प्रकोष्ठ छिद्र खुल जाते हैं, गैसों का लंग्स में आदान प्रदान, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छे ढंग से आदान प्रदान होता है और फिर वह श्वास बाहर निकलता है। साइंटिफिक ब्रीदिंग में कॉलर बोन, इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम तीनों का ही प्रयोग होता है। वही साइंटिफिक श्वास है, वही सही श्वास है। और कई बार लोगों से ये कहते हुए सुना जाता है कि श्वास अंदर जाता है तो पेट फूलता है। क्या पेट में भी श्वास जाता है? नहीं, पेट में श्वास कभी नहीं जाता है। श्वास फेफड़ों में जाता है, फेफड़े लंग्स फूल जाते हैं तो वह डायाफ्राम को पुश करता है, धक्का लगता है, तो हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हमारा पेट फूल रहा है या बाहर की ओर आ रहा है। हमारे शरीर में श्वास लेने के 2 साधन हैं, एक तो नाक और दूसरा है माउथ। हमें माउथ से श्वास नहीं लेना चाहिए, ये सभी जानते हैं। हमें नोज से ही श्वास लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने नाक से श्वास लेने में हमें 3 फायदे बताए हैं। सबसे पहला फायदा, हमारी नाक में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। हम जब श्वास लेते हैं, एनवायरनमेंट में धुएं के, डस्ट के स्थूल कण होते हैं, तो उन्हें हमारे शरीर में अंदर जाने से हेयर्स रोक देते हैं। दूसरा फायदा, हमारे नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है, जो सूक्ष्म कण बाल नहीं रोक पाते हैं, उन्हें वह म्यूकस मेम्ब्रेन रोक देती है। तीसरा फायदा प्रकृति ने हमें दिया है, नाक के संधि स्थल पर एक रेगुलेटर फिट है। रेगुलेटर का काम होता है ठंडे और गर्म को रेगुलेट करते रहना। व्यक्ति जब कभी ठंडे प्रदेश में जाता है, बाहर का वातावरण ठंडा है, भीतर का वातावरण गर्म है, तो रेगुलेटर हमारे बाहर के ठंडे वातावरण को थोड़ा बॉडी के माफिक बना देता है, अनुकूल बना देता है। इसी प्रकार यदि हम गर्म प्रदेश में जाते हैं तो वह गर्म हवा को थोड़ा हमारी बॉडी के अनुकूल ठंडा बना देता है। तो ये 3 फायदे प्रकृति ने हमें नाक में दिए हैं, मुंह में नहीं दिए, इसलिए हमें नाक से श्वास लेना चाहिए। पूरा श्वास भरेंगे तो हम 3, 4, 5 लीटर हवा अपने भीतर ले जा सकते हैं। जितनी लंबी श्वास उतनी ज्यादा ऑक्सीजन भीतर जाएगी
और जितनी छोटी श्वास उतनी कम ऑक्सीजन हमारे भीतर जाएगी। मनुष्य की नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 1 मिनट में 15, 16, 17 होती है। अभी आप बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो हमारी लगभग इतनी ब्रीदिंग रेट मिलेगी। जब व्यक्ति दौड़ता है, स्टेयर्स चढ़ता है, भय की स्थिति में है, आवेग या आवेश की स्थिति में है, तो उस समय हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। ये श्वासों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। 1 मिनट में 50 श्वास भी हो सकते हैं, और यदि हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें तो 1 मिनट में 15 की जगह 10, 5 और थोड़ा अभ्यास करने के पश्चात 1 मिनट में 1 श्वास तक की यात्रा अभ्यास हम कर सकते हैं। श्वास के 3 साधन: पूरक यानी श्वास लेना, कुंभक यानी श्वास को रोकना, श्वास का संयम करना, और रेचन यानी श्वास को छोड़ना। पूरक से हम ब्रह्मांड में भरी शक्तियों को अट्रैक्ट करते हैं, शक्तियों को प्राप्त करते हैं। और कुंभक से, श्वास संयम से हम शक्तियों को जागृत करते हैं, और रेचन करते समय हम अपनी अशक्तियों को बाहर फेंकते हैं, नष्ट कर देते हैं। महाप्राण ध्यान की साधना श्वास संयम की साधना है। इसमें महाप्राण ध्यान की साधना आचार्य भद्रबाहु ने नेपाल की गुफाओं में की थी, और उस समय व्यक्ति इतनी साधना कर लेता है कि शरीर के एक पॉइंट पर 50 सेकंड मिनिमम और मैक्सिमम 50 मिनट तक श्वास को रोके रख सकता है। तो यह है महाप्राण ध्यान की साधना। श्वास में सूर्य जैसी एनर्जी है। हम देखते हैं घर के किसी भाग में जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, तो वहां सीलन, दुर्गंध, बैक्टीरिया, कीटाणु आदि पैदा हो जाते हैं। ठीक वैसे ही शरीर के जिस भाग में श्वास रूपी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, शरीर का वह भाग वीक होना शुरू हो जाता है, और वहां पर थोड़ी सी पैसिवनेस आ जाती है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का पावर आता है, करंट आता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी फोर्स से आती है, और कभी इलेक्ट्रिसिटी कम भी हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी तेज होती है तो उजाला होता है, हमें देखने में अच्छा लगता है, और इलेक्ट्रिसिटी कम होती है तो हमें अच्छा ब्लर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी यदि श्वास की इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होती है तो हमारा शरीर एक्टिव रहता है। शरीर को अच्छा भोजन मिलता है तो शरीर पुष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से भोजन से ही नहीं, किंतु श्वास से भी हमारा शरीर पुष्ट होता है। प्रश्न होता है, श्वास की विधि ही क्यों अपनाई जाए? दुनिया में बहुत सारी विधियां हैं। लोग कहते हैं कि कौन कौन सी इतनी विधियां हैं, हम कौन कौन सी को अडॉप्ट करें, किस किस का प्रैक्टिस करें, किस किस का अभ्यास करें। तो मैं कहना चाहूंगी कि श्वास दर्शन है वो आत्मदर्शन है, आत्मदर्शन की प्रक्रिया है। श्वास दर्शन करते करते हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मदर्शन से पहले श्वास दर्शन को इसलिए कहा गया कि श्वास दर्शन आत्मदर्शन की पहली सोपान है। हमें मंजिल पर चढ़ना है, ऊपर जाना है, तो हम सीढ़ियां जंप करके नहीं जा सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो श्वास दर्शन आत्मदर्शन की फर्स्ट स्टेप है, इसलिए हमने श्वास दर्शन को चुना है। दूसरी बात यह है, एके साधे सब सधे। एक श्वास की साधना सध जाती है तो पीछे वाली सभी साधनाएं ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में आ जाती है। तीसरी बात, श्वास को क्यों लिया गया?
देहली दीपक न्याय ने। घर की देहली पर दीपक रखा हुआ होता है, तो दीपक घर के अंदर को भी प्रकाशित करता है और घर के बाहर को भी प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार श्वास हमारे भीतर को भी प्रकाशित करता है और हमारे बाहर को भी प्रकाशित करता है। श्वास सहज है, सरल है और सबसे बड़ी बात है कि यह सबको उपलब्ध है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, कोई भी क्यों ना हो, श्वास सबके पास उपलब्ध रहता है। और श्वास दर्शन इसलिए भी पहले रखा गया कि श्वास स्वतः चालित भी है और इच्छा चालित भी है। हमारे शरीर में दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक स्वतः चालित नर्वस सिस्टम और दूसरा इच्छा चालित नर्वस सिस्टम। अभी आपने भोजन किया है, आपका भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चालू है, आपकी ज्ञानवाही, आपकी क्रियावाही नाड़ियां चालू हैं, वे अपना अपना काम कर रही हैं। ये सब शरीर में स्वतः चालित नर्वस सिस्टम है। आपने अपने हाथ को सीधा किया, आपने अपने हाथ को ऊपर किया, ये इच्छा चालित तंत्र है, स्वतः चालित और इच्छा चालित। श्वास दर्शन, श्वास प्रेक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वतः चालित भी है और इच्छा चालित भी है। मैंने जैसा कि कहा कि हम कुछ भी एक्टिविटीज करें, श्वास हमेशा आपका पक्का साथी है, आपका पक्का साथ निभाता है। और श्वास को हम चाहें तो छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। कपालभाति करते हैं, फटाफट श्वास लेते हैं। डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं तो धीरे धीरे श्वास आता है। तो श्वास दर्शन की प्रक्रिया को इसलिए भी लिया गया कि वह स्वतः चालित भी है और इच्छा चालित भी है। श्वास हमारी जीवनी शक्ति है, श्वास हमारा प्राण है। 25 बोल में प्राण के 10 प्रकार बताए गए हैं। श्वास हमारे 10 प्राणों को एक्टिव बनाता है, सक्रिय बनाता है। प्राण को एक्टिव करना है तो हमें 3 शब्दों पर ध्यान देना होगा। पहला है प्राण, दूसरा है प्राणवायु और तीसरा है प्राणायाम। प्राण, प्राणवायु और प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा यानी चाहे चंद्र भेदी प्राणायाम करें, सूर्य भेदी प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कोई भी प्राणायाम हम करें, प्राणायाम के द्वारा हम प्राण वायु को ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में जितनी अधिक प्राण वायु होगी, हमारा प्राण उतना ही ज्यादा सक्रिय होगा। तो स्पष्ट है कि प्राण को एक्टिव बनाने के लिए हमें श्वास पर डिपेंड रहना होता है। श्वास और आयुष्य, श्वास और आयुष्य का भी बहुत बड़ा संबंध है। अब देखिए, जो एनिमल्स मुंह से श्वास लेते हैं उनका जीवन, उनका लाइफ स्पैन छोटी होती है, और जो नाक से श्वास लेते हैं या फिर देवता होते हैं उनकी श्वास लंबी होती है। हम कहते भी हैं कि हम इस धरती पर आए, मान लो हम 2 करोड़ सांसें लिखा करके लाए, हमने श्वास को जल्दी जल्दी लिया तो हमारा आयुष्य जल्दी पूरा हो जाएगा। उन्हीं 2 करोड़ श्वासों को यदि हमने लंबे समय तक लिया, दीर्घ श्वास प्रेक्षा की, तो हम उन्हीं 2 करोड़ श्वासों को ज्यादा समय तक चला सकते हैं। यानी लंबा जीना और छोटा जीना हमारे हाथ में है। हमारी श्वास छोटी है, हमारा आयुष्य छोटा है। हमारी श्वास लंबी है तो हमारा जीवन भी लंबा है।
श्वास लंबी है इसका मतलब यह नहीं कि हम लंबे समय तक जिएंगे, परंतु ये निश्चित है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे कि मनुष्य अपनी आयु को पूरा भोगे बिना ही दुनिया से विदा हो जाता है। 80% मनुष्य अपने आयुष्य को पूरा नहीं भोग पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे श्वास को छोटा लेते हैं। लंबी श्वास लेने वाला अपने जीवन का आयुष्य का सही भोग करता है। देवता इसीलिए लंबे समय तक जीते हैं क्योंकि उनकी श्वास लंबी होती है। श्वासो श्वास लहे पखवारे, एक सागर आयुष रे लार। आचार्य श्री तुलसी ने कहा और सिद्धांत भी कहता है, जिस देवता का आयुष्य एक सागर का होता है, एक सागर यानी बहुत बड़ा लंबा पीरियड है, असंख्य समय है, एक सागर जिसका देवता का आयुष्य होता है, वह 15 दिन रात में एक श्वास लेता है। 15 दिन रात में एक श्वास लेता है। और श्रोताओं, आपको मालूम होगा कि वैमानिक देवलोक में उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का होता है। अब आप कल्पना करें, जिस देवता का आयुष्य 33 सागरोपम का है, वो कितने पखवाड़ों से सांस लेगा? यानी लगभग 16.5 महीनों से वह देवता जिसका आयुष्य 33 सागरोपम है, वह श्वास लेगा और श्वास को छोड़ेगा। इसीलिए देवताओं का आयुष्य निरूपक क्रम आयुष्य होता है। आयुष्य भी 2 प्रकार का, सोपक क्रम और निरूपक क्रम। सोपक क्रम आयुष्य जो बीच में एक्सीडेंटल आदि डेथ होती है, बीच में टूट सकता है, वह सोपक क्रम आयुष्य कहलाता है। और जो पूरी आयु चक्रवर्ती, बलदेव, तीर्थंकर, देवता, नारकी, इनका आयुष्य निरूपक क्रम आयुष्य होता है। वे अपने आयुष्य को पूरा भोगते हैं। श्वास परीक्षा क्यों करें? श्वास दर्शन से हमें क्या मिलेगा? बिजनेस करेंगे तो पैसा मिलेगा। श्वास देखने से हमें क्या मिलेगा? इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा कि आप जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, श्वास दर्शन से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा क्योंकि कहा गया है, जिसके दोष समान होते हैं। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष कहे गए हैं, वात, पित्त और कफ। जिस व्यक्ति के दोष समान होते हैं, वात, पित्त, कफ, उसी व्यक्ति के समान होते हैं जो श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करता है। जिसकी अग्नि, जिसके शरीर की धातुएं, जिसकी इंद्रियां, जिसकी आत्मा प्रसन्न रहती है, वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। श्वास प्रेक्षा करने से हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जितने भी हमारे शरीर के सिस्टम है, वे सभी स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर के जिस भाग में श्वास नहीं पहुंचता है, प्राण नहीं पहुंचता है, वह भाग चेतना शून्य हो जाता है और कहते हैं कि उसे पैरालिसिस हो गया है, उसका भाग चेतना शून्य हो गया है। तो पूरे शरीर में श्वास का पहुंचना, प्राण का पहुंचना बहुत जरूरी है। श्वास दर्शन करने से पहली बात हुई, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना है। आप कहेंगे कि आत्मदर्शन करना है तो शरीर की क्या जरूरत है? पर भाइयों, आत्मदर्शन करना है तो सबसे पहले शरीर को ही साधना होगा। इसी ह्यूमन बॉडी से, इसी मानव शरीर से हमें चिन्मय प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, वीतरागता की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और पीछे वाली 3 नरक,
तिर्यंच और देवता किसी भी गति से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, आत्मदर्शन करना है, तो श्वास प्रेक्षा करने से हमारा शरीर अच्छा रहता है। दूसरी बात है, श्वास प्रेक्षा करने से हमारा मन अच्छा रहता है। और कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है और मन को काबू में करना भी बड़ा कठिन है। 8 कर्म है, 8 कर्मों में मोहनीय कर्म को जीतना सबसे ज्यादा कठिन बताया गया। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा जीतना कठिन रसनेन्द्रिय को बताया गया। 6 काय हैं, 6 कायों में वायु काय की जयना रखना सबसे कठिन बताया गया। और चौथी बात, 3 योग हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। 3 योगों में मन योग को जीतना, मन को काबू में कठिन करना सबसे ज्यादा कठिन बताया गया। तो मन है वो बड़ा चंचल है। कहते हैं कि सूर्य की किरण बड़ी स्पीडली चलती है। जब वह सूरज से चलती है, धरती पर आती है, तो उसे 8 मिनट लग जाते हैं। 8 मिनट कब? जब वह 1,86,000 पर सेकेंड की गति से चलती है, तो भी उसे 8 मिनट लग जाते हैं। तो ज्ञानियों ने कहा है कि मन की गति तो उससे भी ज्यादा चंचल है। अभी मैंने अमेरिका का नाम लिया, बहुत से लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। लंदन का नाम लिया तो लंदन पहुंच जाएंगे, और गोवा का नाम लिया तो गोवा पहुंच जाएंगे। तो सूरज की किरण से भी मन की गति बहुत अधिक चंचल है, तीव्र है। और कहा गया है कि मन को जीतना है तो हमें श्वास पर दृष्टि टिकानी पड़ेगी। जयाचार्य ने कहा, एक पुद्गल दृष्टि थापने कीदो है मन मेरु समान कह। एक पुद्गल पर, एक केंद्र पर दृष्टि टिकाने से हमारा चंचल मन भी मेरु के समान अडोल अचल बन जाता है। मन को कंट्रोल में करना है तो हमें उसे आलंबन देना पड़ेगा। एक सेठ जी थे और सेठ जी को एक सर्वेंट की जरूरत थी। बहुत से लोगों ने अपने आवेदन दिए, परंतु सेठ जी ने सबको नापास कर दिया। आखिर सेठ जी की हजूरी करने के लिए एक भूत घोस्ट आया। घोस्ट ने कहा, सेठ जी मैं आपका सर्वेंट बनता हूं, आपका काम करूंगा। सेठ जी ने कहा, भाई ठीक है, आ जाओ, पर मैं काम बहुत स्पीडली करता हूं, सब काम निपटा दूंगा, और जिस क्षण आप मुझे काम नहीं दोगे तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। अब ये बताइए, ऐसे सर्वेंट को कौन रखना पसंद करेगा जिसमें अपनी जान को ही खतरा हो? तो सेठ जी ने अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा कि सर्वेंट तो अच्छा है, इसे काम लेना चाहिए और इसको काम देना भी चाहिए। आ गया घोस्ट सेठ जी के घर पर नौकर बन करके। सेठ जी ने काम की कहा, फटाफट फटाफट बर्तन सफाई रसोई काम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सब निपटा दिया। आखिर जब काम नहीं रहा तो सेठ ने कहा, भूत पीछे लॉन में चले जाओ। पीछे लॉन में 2 पिलर गड़े हुए हैं और पिलर पर नेट बंधी हुई है। जब मैं तुमको काम कहूं तो मेरा काम करना, और जब मेरा काम नहीं हो तो तुम पीछे लॉन में चले जाना, इस पोल से चढ़ना और उस पोल से उतरना, फिर इस पोल से चढ़ना और उस पोल से उतरना। ये तुम्हारा परमानेंट वर्क है। आप देखिए सेठ ने कितनी समझदारी का काम किया। घोस्ट से घर का सारा काम भी करवा लिया और घोस्ट ने सेठ जी को कोई हानि भी नहीं पहुंचाई।
और सेठ जी का काम बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि सेठ जी ने भूत को नेट पर चढ़ने और उतरने का आलंबन दे दिया था। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये चंचल मन एक भूत की तरह है। इस भूत को कंट्रोल में करना है तो हमें उसे श्वास प्रेक्षा का आलंबन देना पड़ेगा। हम जब मन श्वास प्रेक्षा का आलंबन दे देते हैं तो यह चंचल भूत भी हमारे वश में आ जाता है। हमारे इस मन रूपी सागर में कई प्रकार की तरंगे उठती हैं। कभी ईर्ष्या की, कभी द्वेष की, कभी घृणा की, कभी क्रोध की, कभी मान की। अनेक प्रकार की तरंगे उठती हैं। यदि हम उन तरंगों के उठने के वक्त हमारे श्वास को देखना शुरू कर दें तो बंधुओं, यह निश्चित है कि जो भी ईर्ष्या की तरंग हमारे इस मन रूपी सागर में उठी है वह तत्काल शांत हो जाएगी। जो ही घृणा की तरंग हमारे भीतर उठे, हम थोड़ा सा अपनी श्वास को लंबा कर दें तो वह घृणा की तरंग तुरंत नीचे बैठ जाएगी। जितने भी नेगेटिव भाव हैं, उन नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव भावों को यदि हमें सबसाइड करना है, उनका सब्लिमेशन करना है, तो हमें श्वास प्रेक्षा करनी ही होगी। आजकल आदमी के मन में नेगेटिव विचार बहुत उठते हैं और ये मन है। मन के 3 काम होते हैं। मन का काम है पास्ट की मेमोरी करना, स्मृति करना, भविष्य का चिंतन करना, भविष्य की कल्पना करना और वर्तमान का चिंतन करना। आज के मनुष्य की समस्या क्या है? वह ज्यादा या तो पास्ट में जीता है और या फ्यूचर में जीता है। वर्तमान में, प्रेजेंट में जीना उसके लिए बहुत अधिक कठिन हो गया है, इसीलिए वो नेगेटिव विचारों में जा रहा है। श्वास प्रेक्षा प्रेजेंट में जीने का प्रेजेंट है, वर्तमान में जीने का उपहार है। यदि हम वर्तमान में जीते हैं तो श्वास प्रेक्षा हमारे लिए उपहार बन जाती है। श्वास प्रेक्षा से हम नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदल सकते हैं। दुख में से सुख ढूंढ सकते हैं। एक सन्यासी बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। सन्यासी के पास घड़ी नहीं थी टाइम देखने के लिए। एक युवक सन्यासी के सामने से गुजरे और सन्यासी जी ने पूछ लिया, बाबूजी क्या टाइम हुआ है? जो ही सन्यासी जी ने पूछा, बाबूजी क्या बजा है, क्या व्हाट इज टाइम, तो सिंपल युवक बता देता, पर नहीं। बाबूजी के हाथ में एक छड़ी थी, स्टिक थी, और बाबूजी ने एक छड़ी जोर से सन्यासी के सिर पर जमाई और बोला 1 बजा है। एक डंडा जमाया और बोला 1 बजा है। सन्यासी जी मुस्कुराने लगे। जो ही सन्यासी जी मुस्कुराने लगे, बाबूजी थोड़े ठंडे पड़े, हमें रुके और पूछा, क्या बात है सन्यासी जी, मैंने तो आपके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया और आप मुस्कुरा रहे हैं। सन्यासी जी का मार्मिक उत्तर सुनिए आप। सन्यासी जी बोले, बाबूजी मैं तो यह सोच रहा हूं कि यदि व्हाट इज टाइम ये क्वेश्चन मैंने 1 घंटे पहले पूछा होता तो मुझे 1 की जगह 12 डंडे खाने पड़ते। भाइयों, सन्यासी की यह नेगेटिव से पॉजिटिव सोच कैसे विकसित हुई? ये पॉजिटिव सोच तभी विकसित होती है जब व्यक्ति दीर्घ श्वास प्रेक्षा करता है। श्वास प्रेक्षा करने से हमारा क्रोध शांत होता है। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है क्रोध की समस्या, जिसे यूनिवर्सल प्रॉब्लम कहा जा सकता है। इस धरती पर वीत राग को छोड़ करके शायद आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे क्रोध न आता हो।
क्रोध को शांत करना है तो हमें श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना पड़ेगा। एक भाई साहब ने लेटेस्ट न्यू गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, बड़े खुश हो रहे थे। घर में 3 मेंबर थे, तीनों बड़े खुश हो रहे थे। एक छोटा बच्चा भी था, वह भी बड़ा खुश हो रहा था गाड़ी को देख करके। बच्चा हाथ में कुछ नुकीली चीज लेकर के गाड़ी के पीछे कुछ लिखने लग गया। कल ही तो नई गाड़ी आई थी और बच्चा नुकीली चाकू से कुछ लिखने लग गया। पापा को बड़ा गुस्सा आया। पापा ने जोर से एक चांटा बच्चे के मुंह पर जमा दिया। जो ही बच्चे के मुंह पर चांटा जमाया और बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश बच्चे को लेकर के पापा हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया और डॉक्टर साहब ने कहा कि चोट बच्चे के नाजुक स्थान पर लगी है, बच्चा अभी होश की स्थिति में नहीं है। पापा बड़े दुखी हुए। पापा घर आए और मन में आया कि पूछूं तो देखूं तो सही कि बच्चे ने कार पर क्या लिखा है। बच्चे ने कार पर लिखा था, बंधुओं, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, पापा मैं आपको प्यार करता हूँ। पर पापा को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि पापा की सांस छोटी हो गई थी। सांस छोटी, इसका मतलब है जीवन अशांत। श्वास लंबी, इसका मतलब है जीवन शांत। श्वास प्रेक्षा करने से हमारे व्यक्तित्व का रूपांतरण होने लगता है। संकल्प विकल्प समाप्त होने लगते हैं। आप जानते हैं, कई कई व्यक्तियों के मन में इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि एक व्यक्ति के एक दिन में हजारों, कई हजार विचार आते हैं। पर जिनका मन चंचल ज्यादा होता है, उनके कुछ विचार ज्यादा ही आते हैं। तो इतने विचार आते हैं कि दिमाग फटने लग जाता है, नींद नहीं आती है। इन सब विकल्पों का समाधान है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ श्वास प्रेक्षा से व्यक्तित्व का रूपांतरण होने लगता है। एक क्रोधी व्यक्ति शांत बनने लग जाता है। एक अहंकारी व्यक्ति विनीत बन जाता है। एक माया कपटाई करने वाला व्यक्ति रिजु सरल बन जाता है और एक लोभी लालची व्यक्ति संतोषी बनने लग जाता है। क्यों? बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव। बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव। बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि श्वास प्रेक्षा करने से हमारी ग्रंथियों के स्राव बदलने लगते हैं। ग्रंथियों के स्राव बदलते हैं तो हमारे विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, और भाव बदलते हैं तो हमारा व्यवहार बदलने लग जाता है। जो व्यवहार हमारा दुनिया को पसंद नहीं, वह व्यवहार अच्छा स्वभाव बन जाता है और वही व्यक्ति दुनिया को अच्छा लगने लग जाता है। हम श्वास लेते हैं, श्वास से हमारा मन शांत होता है। हमारे मस्तिष्क के 2 भाग हैं, 2 पटल हैं। हमारे मस्तिष्क के 2 पटल हैं, एक है राइट हेमिस्फीयर और एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर, दाया गोलार्ध और बाया गोलार्ध। दोनों का संबंध हमारे श्वास से है। हमारा राइट मस्तिष्क अध्यात्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा राइट मस्तिष्क जितना अधिक एक्टिव होगा, जितना अधिक पावरफुल होगा, जितना अधिक सक्रिय होगा, हम अध्यात्म की गहराइयों में उतना अधिक जा पाएंगे, उतना अधिक हम ध्यान की गहराई में जा पाएंगे
हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव उतना ही सुंदर होगा। और हमारा लेफ्ट मस्तिष्क जितना ज्यादा एक्टिव होगा, हमारा बौद्धिक विकास उतना ही ज्यादा होगा। हमारा लेफ्ट मस्तिष्क गणित, साइंस के लिए उत्तरदायी है। तो हमारे दोनों मस्तिष्क का संबंध भी हमारी दोनों नोस्ट्रिल्स से है। यदि हमें अध्यात्म को जगाना है, आध्यात्मिक मस्तिष्क को सक्रिय करना है, अध्यात्म की गहराई में उतरना है, तो हमें अधिक से अधिक चंद्र स्वर प्रेक्षा का अभ्यास करना होगा। चंद्र स्वर प्रेक्षा करने से हमारा राइट पटल, हमारा दायां मस्तिष्क सक्रिय बनता है, और चंद्र स्वर प्रेक्षा करने से हम अध्यात्म की गहराई में ज्यादा उतर जाते हैं। श्वास प्रेक्षा से हमारे चैतन्य केंद्र जागृत होने लगते हैं। यूं तो हमारे पूरे शरीर में चेतना है, पूरे शरीर को कहीं से भी पिंच करें, तकलीफ दें तो हमें पीड़ा होती है। पूरे शरीर में चेतना है, परंतु शरीर के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर चेतना सघन रूप में केंद्रित रहती है, और वे चैतन्य केंद्र कहलाते हैं। चैतन्य केंद्र श्वास प्रेक्षा से जागृत होने लग जाते हैं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जब हमारी दोनों नोस्ट्रिल चलती है, इसका मतलब हमारी सुषुम्ना चल रही है, और हमारे लगभग अधिकतम चैतन्य केंद्रों का संबंध हमारी सुषुम्ना नाड़ी से है। और जब जब श्वास की धारा सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, तो हमारे चैतन्य केंद्र जागृत होते हैं, और चैतन्य केंद्र जागृत हो गया, ज्ञान केंद्र जागृत हो गया, तो हम केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। हमारा आनंद केंद्र जागृत हो गया, तो हमें अनंत आनंद की अनुभूति हो सकती है। हमारा तेजस केंद्र जागृत हो गया, तो हमारे अंदर तेजस शरीर की शक्ति जागृत हो सकती है। तो इस प्रकार से श्वास प्रेक्षा करने से हमारे केंद्रों का भी जागरण होता है। श्वास प्रेक्षा करने से हमारी जागरूकता बढ़ जाती है। हम आने वाली हर घटना के प्रति जागरूक हो जाते हैं। पूर्वाभास हमें होने लग जाता है। भविष्य में कल क्या घटित होने वाला है, कई कई घटनाओं का हमें पूर्वाभास हो जाता है। श्वास प्रेक्षा करने से हमारे भीतर ज्ञाता दृष्टा भाव का जागना हो जाता है। ज्ञाता दृष्टा भाव का मतलब है कि हम घटना घटित होगी, उसके प्रति हमारा अटैचमेंट डिटैचमेंट नहीं रहेगा। हम राग द्वेष की भावना से मुक्त होने लगेंगे, घटना को घटना से देखेंगे। हमारे कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, व्यक्ति बेचैन हो जाता है, और फिर इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वह अपने आप को संभाल भी नहीं पाता है। ज्ञाता दृष्टा भाव का मतलब है वो घटना को घटना रूप में देखेगा, उसके साथ उसका भाव नहीं जुड़ेगा। एक व्यक्ति को मैंने देखा, कई साल पहले की बात है, उस समय की बात है जब आज के 70 करोड़ का मूल्य 70 लाख रहा होगा। उस भाई की फैक्ट्री में 70 लाख की हानि हुई, और उस भाई की फैक्ट्री और घर की विंडो, कमरे की विंडो एक दूसरे के सामने थी। मैंने उस व्यक्ति को देखा, 70 लाख का घाटा हुआ। उस जमाने में जो आज 70 करोड़ का है, वह जिंदा लाश जैसे बैठा है, चेयर पर बैठा है, और केवल अपनी फैक्ट्री को देख रहा है। डिप्रेशन में चला गया, उसका जीना दुर्भर हो गया। तो ये कब होता है? जब व्यक्ति के मन में ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं होता है, और ज्ञाता दृष्टा भाव का जागरण तभी होता है जब व्यक्ति श्वास प्रेक्षा करना सीख जाता है। श्वास प्रेक्षा करने से सहनशीलता का भाव बढ़ जाता है, क्षमाशीलता का भाव बढ़ जाता है। कभी कभी मन में आता है, भगवान महावीर ने इतने कष्टों को सहन कैसे कर लिया?
क्योंकि भगवान महावीर ध्यान के कोष्ठक में प्रवेश कर गए थे। ध्यान के कोठे में चला जाता है, उस व्यक्ति को बाहर की दुनिया का पता नहीं रहता है, वह अंतर की दुनिया में चला जाता है। ध्यान करने से चित्त शुद्धि होती है, आत्म निर्मलता प्राप्त होती है। एक बार की बात है, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ सुधर्मा सभा में लाडनों में विराजमान थे। एक व्यक्ति आया जिसने श्वास संयम की अच्छी साधना कर रखी थी। हजारों व्यक्तियों ने देखा, वह स्टेज पर खड़ा था। उस भाई ने अपने पेट के चारों तरफ एक कपड़ा बांधा और कपड़े के ऊपर लोहे की जंजीर बांधी, लोहे की जंजीर टाइट बांधी। उसने श्वास को इतना साधा, इतना कंट्रोल में किया, इतना श्वास की साधना की, थोड़ी ही देर में लोहे की जंजीर के टुकड़े टुकड़े होकर के धरती पर गिर गए। तत्काल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कमेंट कहा कि देखो, जब श्वास प्रेक्षा से कर्मों की जंजीर भी टूट सकती है, कार्बन शरीर भी टूट सकता है, तो ये तो बेचारी लोहे की जंजीर है। श्वास प्रेक्षा से हमारी आत्मा हल्की बनती है, हमारी आत्मा निर्मल बनती है, और जब आत्मा निर्मल बनती है, इसका मतलब है हम आत्म साक्षात करते हैं, आत्म दर्शन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो श्वास दर्शन है, वह आत्म दर्शन है। और श्वास दर्शन के साथ साथ हम छोटा सा एक अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी जोड़ सकते हैं कि श्वास अंदर, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा। केवल 3 श्वास, 3 श्वास, तन के उपचार के 3 श्वास, 3 संकल्प। पहला, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा, रेचन करते समय अस्वस्थता नष्ट। दूसरा, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न रहूंगा, मन का इलाज। पहले तो कहते थे कि तन का बीमारी मन पर आती है, और आजकल शोध उल्टी हो गई है। कहने लगे हैं लोग, मन बीमार होता है तो तन बीमार होता है। तो 3 बार मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न रहूंगा। और तीसरा संकल्प आत्मा के लिए करें, मैं शांत हूं, मैं शांत रहूंगा, और रेचन करते समय मेरी अशांति नष्ट हो रही है। तो ये श्वास प्रेक्षा बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भगवान महावीर की जयंती हमारे सामने है। भगवान महावीर प्राणवान व्यक्तित्व थे। महावीर जयंती के दिन एक संकल्प करें, हमारे सभी श्रोतागण करें। आप नवकार मंत्र की माला फेरते हैं, आप ओम महावीराय नमः की माला फेरते हैं, आप महावीर जयंती से 3 अप्रैल से एक श्वास दर्शन की माला शुरू करें। माला हाथ में ले लें, एक मनके पर लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। दूसरा मनका लें, लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़ें। तो इस प्रकार पूरी माला श्वास दर्शन की माला हो जाएगी। तो एक ये छोटी सी गिफ्ट मैं आज हमारे श्रोताओं को दे रही हूँ, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि भाई नील शाह ने मुझे बताया कि रमेश भाई ने इस द जैन टॉक फाउंडेशन को शुरू किया, लगभग 3-4 वर्ष पहले शुरू किया। कोरोना की स्थिति बनी तब शुरू हुआ, और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। अनेक स्कॉलर इससे जुड़ गए हैं, और आज मुझे 179 इस मीटिंग में अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। और मैं सोच रही थी कि 179 तीनों का योग 17 होता है। 1, 7 और 9 तीनों का योग करें तो 17 होता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि आप एक श्वास दर्शन की माला को फेरेंगे तो संभवतः 17 मिनट में आपकी माला पूरी हो जाएगी। और श्वास दर्शन करने से हमें इतने फायदे होते हैं। श्वास दर्शन हमारे लिए वरदाई बन सकता है। हम श्वास दर्शन करते करते आत्मा का साक्षात कर सकते हैं। और जो आचार्य तुलसी ने कहा
श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग। हम श्वास प्रेक्षा करें, धरा पर स्वर्ग आए। हम सबके प्रति यह मंगल कामना करते हैं। अब सब करें या न करें, किंतु जितने भी हमारे आज के ऑडियंस हैं वे अवश्य श्वास दर्शन करेंगे और अपने घर में स्वर्ग लाने का प्रयास कर देंगे। अपनी आत्मा को स्वर्गमय बनाने का, स्वर्ग के सुखों की अनुभूति करने की प्रयास करेंगे। यही मेरी सभी श्रोताओं के प्रति हार्दिक मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद समनी जी। मेरे पास शब्द नहीं है आज की सेशन के लिए कि आपने इतने कम समय के अंदर, नटशेल के अंदर, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और कितनी उपयोगी इंफॉर्मेशन दे दी। मीन्स आज के टॉक सेशन के लिए कहूँ तो आपने सिद्धांत भी अच्छे से बता दिए और साथ में जो स्टोरियों के माध्यम से एक एक चीजों को कनेक्ट की, वो वाकई बहुत अमेजिंग था। और एंड में तो आपने एक प्रैक्टिस के लिए फॉर्मूला भी दे दिया और वो फॉर्मूला शायद बहुत ही उपयोगी होगा। हम प्रैक्टिस करें। आज के समय में हम देखते ही है कि हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीनों के लिए श्वास बहुत ही उपयोगी हो सकता है। थैंक यू सो मच। मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा जैन टॉक्स और जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से और खास करके हमारे दर्शकों की ओर से कि आपने अपना कीमती समय आज इस जैन टॉक के मंच के ऊपर दिया। हमारे दर्शकों में से कुछ प्रश्न आए श्रमणी जी, आपकी आज्ञा है तो हम उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए प्रश्नों को ले सकते हैं। वेलकम। जी जी जी। और किसी को भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं या आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देंगे और आप सभी जी से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। अनंत जैन, अनीता जैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वंदना मिस श्रमणी जी। राहुल जी एक मिनट। अनीता जैन, अनीता जैन आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ, प्रणाम अनीता जी। सर। मेरा प्रश्न हाँ, ये था बोलिए। कि हम जब ये करेंगे श्वास की प्रैक्टिस, तो आपने जैसे कहा है कि हमको धीरे सांस लेना चाहिए ना, हमको मतलब ज्यादा 1 मिनट में कम सांसें लें, तो जी। वो साथ में करते रहना है वैसे ही कि 1 मिनट में कितनी सांस होनी चाहिए? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका अनीता जी। तो ऐसे है, मैंने जैसा कहा ना कि महाप्राण ध्यान की साधना में व्यक्ति घंटों घंटों तक श्वास को रोके हुए जीवित रह सकता है। तो हम जितना ज्यादा लंबा श्वास लेंगे, ऐसे तो अभ्यास करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी हम 15-17 श्वास लेते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करें, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। 15 से 10 पर आए, 10 से 5 पर आए, 5 से 3 पर भी आ सकते हैं। जैसे आपने 20 सेकंड का समय है, 5 सेकंड श्वास लिया, 5 सेकंड अंदर रोका, 5 सेकंड श्वास का रेचन किया और 5 सेकंड के लिए उसको बाह्य कुंभक किया, बाहर रोका। तो इस प्रकार से 20 सेकंड में आप एक श्वास ले सकते हैं, एक श्वास निश्वास। इस प्रकार आप 1 मिनट में 3 श्वास प्रेक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट आप करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है जितना टाइम हम लेने में लें उतनी ही देर रुकना है, ऐसा नहीं कि रुकना हाँ। ज्यादा देर है या ऐसा कुछ है? ऐसे ना फोर्सफुली नहीं करना है हमको ज्यादा, क्योंकि प्रारंभ में हमको प्रैक्टिस नहीं होती है। सुविधा से जितना कर सके उतना करें, ऐसा किया जा सकता है। जस्ट आई वांट टू सजेस्ट यू। मतलब मैंने एक लाइफ एंड ब्रेथ का कोर्स किया था बीच में, तो उसमें ऐसा कहा गया था कि आप अगर 1:4:2 लेना चाहिए सांस। मतलब आपने अगर 5 काउंट में लिया है तो 20 काउंट में आप उसको रोकिए और 10 काउंट में छोड़िए। तो ये सही है क्या? कोई भी प्रोसेस अपनाई जा सकती है जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। किसी को संयम करने में, रोकने में दुविधा लगती है, जो कई लोग लंबा ले सकते हैं परंतु छोड़ने में उनको दुविधा लगती है। तो मैंने वो अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना एक समय निर्धारित कर लें कि मुझे इतने सेकंड में लेना है, इतने सेकंड रोकना है, इतने सेकंड छोड़ने में लगाना है। तो जस्ट एक तालबद्ध रिदमिक श्वास होनी चाहिए हमारी, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा और कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।
जी थैंक यू सो मच समी जी। और यहाँ चैट बॉक्स के अंदर भी एक प्रश्न आया है, पहले वो लेना चाहूंगा और फिर दीपा जोगानी आप भी रेडी रहिए, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। सो प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग आया है। आचार्य महाप्रज्ञ ने जिस प्रेक्षा ध्यान का प्रचार जनमानस के उद्धार के लिए किया, उनमें श्वास प्रेक्षा के प्रयोग बड़े महत्व के हैं। हम देखते हैं कि अक्सर ध्यान साधना की इस विशेष पद्धति का लाभ लेने पाश्चात्य देशों से भी लोग आते हैं, और समणी वर्ग तो विशेषकर इसकी प्रभावना के लिए विदेशों में भी जाते रहते हैं। आपके अनुसार जैन धर्म के प्रचार में अब तक ये कैसे सहायक रहा है और आगे इसमें क्या-क्या संभावना है? जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अब तक ये कैसे सहायक रहा है और आगे इसमें क्या संभावनाएं हैं? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्वास प्रेक्षा है वो मतलब बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और जैन धर्म को अपने व्यक्तित्व विकास को करने के लिए विदेशों में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने मैं पिछले कई वर्षों से आचार्य श्री तुलसी के समय से देख रही हूँ, साल में एक बार आचार्य प्रवर के सानिध्य में इंटरनेशनल कैंप का आयोजन होता है, और मॉस्को जैसे कंट्री से लगभग 100 पीपल उस शिविर को अटेंड करने के लिए आते हैं। यानी काफी रजिस्ट्रेशन स्टॉप करना पड़ता है कि भाई हम इतना ही कर सकते हैं, इतनी ही व्यवस्था कर सकते हैं। तो काफी अच्छा लोगों में इम्प्रेशन है, ध्यान के प्रति उन लोगों की रुचि है, और वो प्रेक्षा ध्यान को सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं, लंबे समय तक रहते हैं और उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। और लगभग हमारे 30-35 साल से जो लंदन में अमेरिका में समनी जी रहते हैं, वहां पर सेंटर है, वहां पर प्राय हमारे प्रेक्षा ध्यान की कक्षाएं निरंतर चलती हैं, और उसमें भी काफी किड्स, आज की छोटी यंग जनरेशन और सभी बुजुर्ग लोग भी काफी अच्छा लाभ ले रहे हैं, और उनको अच्छे परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं, अच्छे लाभ भी दिखाई दे रहे हैं। और वो इस प्रेक्षा ध्यान जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने चलाया, उसके प्रति काफी पॉजिटिव है, काफी एक्टिव है। तो हम कह सकते हैं इन संभावनाओं को देख करके कि हमारे प्रेक्षा ध्यान का भविष्य बहुत उजला है, शुभ भविष्य है सामने। जी जी थैंक यू सो मच समणी जी, आपके इनसाइट्स इस प्रश्न के ऊपर देने के लिए। नीपा जोगानी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नीपा जोगानी जी नीपा जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी प्रणाम समनी जी। मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया श्वास प्रेक्षा से फिजिकल हेल्थ पे तो फायदा होता ही है, बिकॉज श्वास से सारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, वो सब तो समझ में आता है। बट आपने जो बताया कि अध्यात्म लेवल पर भी श्वास प्रेक्षा से काफी बेनिफिट्स होते हैं, तो वो कनेक्शन कैसे हो सकता है? जैसे श्वास शरीर का माध्यम है, वो आत्मा और अध्यात्म के माध्यम पे कैसे पहुंचा सकते हैं उसको? हाँ निपा जी, हमारी सारी आज का जो स्पीच था वो इसी पर डिपेंड था कि श्वास प्रेक्षा करते करते हमारा मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, हमारे विचार शांत हो जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं, विचार पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हमारी अध्यात्म के प्रति झुकाव होता है, हमारी पूर्व भविष्यकालीन घटनाओं को जानने का नजरिया प्राप्त हो जाता है, हमारे भीतर दुखद घटनाओं में ज्ञाता दृष्टा भाव का जागरण हो जाता है। ये सारा जो हमारे व्यक्तित्व का रूपांतरण है, जो सारा हमें चला रहा है, जो सिस्टम हमको चला रहा है, उस सारे सिस्टम को केवल बदलना है, केवल बदलना है। आत्मा तो अनंत शक्ति संपन्न है, आत्मा तो प्योर है, और कर्म शरीर आत्मा के ऊपर आया हुआ है। इस कर्म शरीर की शिलाओं को हटाने के लिए श्वास प्रेक्षा एक बड़ा माध्यम बनता है, और मैंने कहा कि 1 by 1 हमें एक एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा।
धीरे धीरे श्वास प्रेक्षा करते करते हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा भी, लोगों का भी, कि श्वास प्रेक्षा से आदमी बहुत अधिक बदल सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली एक कंफ्यूजन था लाइक कि जैसे श्वास प्रेक्षा तक अगर हम रुक जाए, मतलब आगे ध्यान की स्टेट पे हम ना है तो भी ये सब फायदा हो सकता है। मतलब आपने जो आप बेनिफिट्स बता रहे हैं वो सब ध्यान के लेवल के बेनिफिट्स हैं। ओनली सिर्फ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें तो भी ये फायदे हो सकते हैं। बिल्कुल 100%। आप केवल श्वास प्रेक्षा करेंगे तो भी आपको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक फायदे होंगे। और ध्यान का यानी दीर्घ श्वास प्रेक्षा की अभ्यास की उच्चतम स्थिति पर पहुंचने के बाद आप श्वास के आलंबन को भी छोड़ सकते हैं। आप श्वास के आलंबन को भी छोड़ सकते हैं। आप निरालंबन बन सकते हैं। आप केवल आत्मा के इर्द गिर्द रह सकते हैं, आत्मा के आसपास रह सकते हैं। जब आपकी यह स्थिति बन जाए तो आप श्वास को भी छोड़ सकते हैं। केवल आत्मा के आलंबन पर, आत्मा के ध्यान पर, आत्मा के दर्शन पर भी हमारा ध्यान, निरालंबन ध्यान चलता रहेगा। जी, प्रणाम। जी जी, थैंक यू सो मच समनी जी, इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए। और एक प्रश्न आया है कि हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ, ये तीनों को बैलेंस करने के लिए श्वास का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हाँ, जैसे वात, पित्त, कफ मुख्यतः आयुर्वेद में हमारे शरीर के 3 दोष माने जाते हैं। अब हमारे शरीर में यदि कफ ज्यादा है तो आप केवल सूर्य भेदी प्राणायाम कीजिए, यानी राइट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए। तो इससे क्या होगा कि कफ, कोल्ड आदि की समस्याएं हमारे शांत हो जाएंगी। और जैसे हमारी कोई गर्मी जनित बीमारी है तो उसमें केवल हम चंद्र स्वर प्रेक्षा करते हैं। जैसे पित्त, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो उस समय हमें राइट स्वर को रोक देना चाहिए। केवल लेफ्ट स्वर से सांस लेना, लेफ्ट स्वर से सांस छोड़ना, यानी चंद्र प्रेक्षा करने से हमारी जो एसिडिटी है वो एक मेडिसिन का काम करती है। चंद्र स्वर प्रेक्षा हमारी एसिडिटी को सबसाइड करने में, शांत करने में। तो इसी प्रकार से तो श्वास प्रेक्षा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जो फॉरेन मैटर भरा हुआ है, वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस होना, वास्तव में अस्वस्थ होना है और इस फॉरेन मैटर को निकालना है। तो इसी दीर्घ श्वास प्रेक्षा तो है ही और इसी के साथ हमारी समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, जिसे हम अल्टरनेट ब्रीदिंग कहते हैं, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा कहते हैं, वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जी जी, थैंक यू सो मच समनी जी। पुनः एक और प्रश्न आया है कि मंत्र का उपयोग श्वास प्रेक्षा में कैसे सहायक हो सकता है? मंत्र का उपयोग। मंत्र हम्म अनुप्रेक्षा का प्रयोग होता है। मंत्र का प्रयोग ऐसे हो सकता है कि जैसे हम नवकार मंत्र का जप कर रहे हैं, हमने नमो अरहंताणम बोला श्वास के साथ, और जब छोड़ा तो ऐसे ही छोड़ दिया। उसी प्रकार से नमो सिद्धाणम बोला तो श्वास लिया और फिर श्वास का रेचन कर दिया। इस प्रकार हम श्वास के साथ यदि नवकार मंत्र का जप करते हैं तो वह और ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा लाभदायी। मंत्र के साथ श्वास को जोड़ा जा सकता है, इससे मंत्र का लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। जी जी, थैंक यू सो मच समनी जी। किसी का चैट बॉक्स के अंदर मैसेज आया है कि शी हैज अ वेरी गुड नॉलेज ऑन मंत्र विज्ञान आल्सो। सो बहुत बहुत समनी जी, हमें खुशी है और पुनः हम लोग जैन टॉक्स पे मिलना चाहेंगे ऐसे कोई मंत्र विज्ञान से रिलेटेड भी टॉपिक लेके। और एक दो प्रश्न आए हैं, मैं लेना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति है तो। जी, ले सकते हैं समनी जी? अनुकृति, जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, श्रेयांश भाई जैन, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रेयांश भाई जी, मेरा ये क्वेश्चन है, ये श्वास के द्वारा एज को कैसे बढ़ाया जा सकता है शर्मा जी से? श्वास के द्वारा एज को बढ़ाया नहीं जा सकता है। श्वास के द्वारा जो हमारी एज हमें प्राप्त हुई है उसको पूरा भोगा जा सकता है।
वरना तो क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो श्वास प्रेक्षा को नहीं जानते हैं, वे अपने आयुष्य को पूरा भोगते ही नहीं है, पूरा आयुष्य भोगे बिना ही दुनिया से विदा हो जाते हैं। इसलिए श्वास प्रेक्षा से आयुष्य को बढ़ाया नहीं जा सकता, श्वास प्रेक्षा से आयुष्य को पूरा भोगा जा सकता है। एक बार ऑडियंस दिखा था नहीं सारा। जी, आई होप श्रेयांश भाई आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा। हाँ। जी, समणी जी, ज्योति प्रज्ञा जी ने आज के कार्यक्रम में हमें बहुत सुंदर ढंग से परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग, श्वास प्रेक्षा के बारे में बताया। मुझे आशा है कि इस सेशन के माध्यम से जिन बिंदुओं को रेखांकित किया गया है उसका हम सब भरपूर लाभ उठाएंगे और हमारे जीवन में उपयोगी ऐसे सेशन को जैन फाउंडेशन हर शुक्रवार शाम 8 बजे आयोजित करता है। सो मुझे आशा है कि आप सब आगे भी जुड़ते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं समणी जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देने के लिए समणी जी की अनुमति लेता हूं। हाँ, और ये प्रोग्राम मुझे हिरियूर में राहुल जी से और स्मिता जी से मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला था और उन्होंने बहुत हार्दिक इच्छा अपनी व्यक्त की थी और उसी का परिणाम है हमारा आज का ये सेशन। तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इतने स्कॉलर्स से और इतने अच्छे गुड श्रोताओं से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला और मेरी पूरी आशा ही नहीं विश्वास है आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और अवश्य ही एक दीर्घ श्वास प्रेक्षा की माला रोज फेरा करेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच शम्मी जी, इतने सुंदर मार्गदर्शन के लिए। और इसी के साथ हम आज की सेशन को विराम देते हैं। मंगल भावना का पाठ करेंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सर्व जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सर्व भूयेषु वैरम वंचन किए नहीं। सर्वथा सौ सुखी था ओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।